हाँ, तो सब छात्र एवं छात्राओं को सभी को गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मन से पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग कृष्णा ट्यूशन सेंटर बीरपुर यूट्यूब चैनल पर आर्टिकल्स का यूज ऑफ द इंग्लिश ग्रामर का महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग ए और एन का प्रयोग देखे आर्टिकल्स में। आज हम लोग द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, कहाँ पर द का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। ये सभी बोर्ड और सभी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, सभी क्लासों के लिए, चाहे 9th का हो, 11th का हो, 12th का हो, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, अदर बोर्ड्स, सभी के लिए जब महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम देखते हैं ये आर्टिकल्स में यूज ऑफ द। ये यूज ऑफ द का प्रयोग जो है हम देखेंगे कि कहाँ पर होता है। तो द को डेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। द का डेफिनिट आर्टिकल्स होता है जो नाउन के पहले होता है। ये किसी खास, निश्चित या पूर्व परिचित का जहाँ पर चर्चा किया जाता है उस चर्चा के पहले द का प्रयोग होता है, क्योंकि ये खास क्या बताए, जो द का प्रयोग जो खास, निश्चित या पूर्व परिचित हो, जिसकी चर्चा पहले ही हो चुकी हो तथा वक्ता और श्रोता जिससे भली भांति पूर्वक परिचित हो, जाना पहचाना हो। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, जो द का प्रयोग जो है वह निश्चित पदार्थ, व्यक्ति, जानवर का बोध कराने के लिए किया जाता है। द का प्रयोग काउंटेबल नाउन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, अनकाउंटेबल नाउन मतलब गिनतीवाचक संज्ञा और अगिनतीवाचक संज्ञा दोनों के साथ होता है, बशर्ते कि उक्त नाउन से निश्चित संज्ञा या सर्वनाम का बोध हो। इसका अब नियम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर होता है द का प्रयोग। तो द का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। पूरी जाति का बोध कराने के लिए, जनरल कराने के लिए ये प्लूरल नाउन के पहले भी के लिए होता है, और लेकिन प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखिए लिखे हैं, द काउ गिव्स मिल्क। अब काउ कहने से क्या होता है, सभी गाय जाति का बोध होता है, इसीलिए यहाँ पर जब काउज रहेगा प्लूरल रूप में तब वहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर काउज जो है यह प्लूरल रूप में है, इसीलिए द का प्रयोग नहीं हुआ। यहाँ डॉग जो है वह सिंगुलर रूप में है, इसीलिए द का प्रयोग हुआ, लेकिन डॉग्स जो है यह प्लूरल रूप में है, तो यहाँ पर द का प्रयोग नहीं है। इसी तरह से कैट जो है वह सिंगुलर नाउन के रूप में है, तो द का प्रयोग है, लेकिन कैट्स जो है वह प्लूरल नंबर में है, इसीलिए यहाँ पर द का प्रयोग नहीं हुआ। तो हम क्या देखें, जो किसी सिंगुलर नाउन के पहले संपूर्ण जाति का बोध कराने के लिए द का प्रयोग होता है। उसके बाद दूसरा नियम है, किसी पर्वत श्रेणी या श्रृंखलाबद्ध पहाड़ के नामों के पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे द हिमालयाज, द विंध्याचल, है ना। इस तरह से ये सभी जो पहाड़ है यह एक वचन के रूप में रहता है, इसीलिए इनके नाम के पहले द का प्रयोग के रूप में रहता है। हिमालयाज, हिमालय पहाड़ कहने से, विंध्याचल पर्वत कहने से, है ना, द का प्रयोग होता है। लेकिन यदि सिर्फ जब पहाड़ हो या पर्वत हो तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है ना। जैसे माउंट आबू, तो माउंट आबू जो है यह नाम है, इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद है द्वीप समूहों के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे अंडमान निकोबार, तो द अंडमान निकोबार लिखेंगे। वेस्ट इंडीज़,
तो द वेस्ट इंडीज लिखेंगे हैं, तो ये द्वीप समूह है, उनके पहले द का प्रयोग होता है। यदि नदी हो, खाड़ी हो, सागर हो, महासागर हो, जंगल, मरुभूमि, इस नामों के पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे द गंगेज, गंगा नहीं है, इस तरह से द वे ऑफ बंगाल्स, द इंडियन ओशियन, द इस सब के पहले जो है द का प्रयोग होता है। लेकिन जब किसी नदी के नाम के साथ उस शहर का नाम जोड़ा हो, नदी के नाम के साथ उस शहर का नाम जोड़ा हो जो उस पर खड़ा है, तो उस नदी के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए उसके बाद जो है द का प्रयोग किसी बड़े ग्रंथ के नामों के पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे द गीता, द बाइबिल, द रामायण, द महाभारत, इस तरह से क्या है, ये सब गीता है, ग्रंथ है। गीता एक ग्रंथ है, बाइबिल एक ग्रंथ है, महाभारत एक ग्रंथ है। तो इन सब नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। फिर है किसी आकाश या पिंड, दिशा या जो वस्तु दुनिया में केवल एक ही है, उनके नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द अर्थ, द सन, द मून, द स्काई। ये अर्थ जो है एक है, सूर्य एक है, चांद एक है, आकाश एक है, पूरब दिशा एक है, पश्चिम दिशा एक है। तो इन सबों के पहले जो है द का प्रयोग होता है। उसके बाद है न्यूज़पेपर्स के नामों के पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे हिंदुस्तान, न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान टाइम्स, तो क्या लिखेंगे, द हिंदुस्तान टाइम्स। टाइम्स ऑफ इंडिया, ये न्यूज़पेपर का नाम है, तो लिखते समय में लिखेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया। इंडियन नेशनल, ये न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है। तो सबके पहले जो है द का प्रयोग होता है। उसके बाद किसी हिस्टोरिकल प्लेस जो है उसके पहले भी द का प्रयोग होता है। नहीं, हिस्टोरिकल प्लेस के पहले या बिल्डिंग के नामों के पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे ताजमहल है, रेड फोर्ट है, लाल किला है, गोल घर है। तो ये सब जब नाम लिखेंगे तो इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द गोल घर। अब कोई म्यूजिकल इंस्टॉलमेंट्स हो, नहीं, संगीतीय वाद्य हो, तो उसके पहले जो है द का प्रयोग किया जाता है। जैसे सितार हुआ, वायलिन हुआ, हारमोनियम हुआ, गिटार हुआ, तो इस सब के पहले भी द का प्रयोग होता है। कोई डेट्स ऑफ मंथ के पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे द फर्स्ट ऑफ मार्च, द सेकेंड ऑफ जनवरी, द 5th ऑफ मई। अर्थात डेट भी है, फर्स्ट पहला, दूसरा, पाँचवा, तीसरा, चौथा, और कोई महीना का नाम रहे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो उस सब के पहले द का प्रयोग होगा। लेकिन यदि दिन रहे मंथ का नाम के पहले द का प्रयोग सिर्फ दिन या महीना के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे जनवरी यदि सिर्फ महीना का नाम आएगा, या फरवरी महीना आया, या मार्च रहेगा, या अप्रैल रहेगा, तो वहाँ पर या सोमवार रहेगा या मंगलवार रहेगा, तो इस तरह के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कभी भी द मंडे नहीं लिखेंगे, कभी भी द ट्यूसडे नहीं लिखेंगे, कभी भी द जनवरी नहीं लिखेंगे। ये सिर्फ मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा। इस सब दिनों के पहले जो है द का प्रयोग नहीं होता है। इसी तरह से जनवरी, फरवरी, मार्च, ये महीना का नाम है, इनके पहले भी द का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद आविष्कारक के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। कोई जो आविष्कार करने वाला होता है उसके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे रेडियो, तो द रेडियो, टेलीफोन, द टेलीफोन्स, टेलीविज़न, द टेलीविज़न, है ना। इस तरह से हम द का प्रयोग करेंगे। अगला है किसी धार्मिक समुदाय,
धार्मिक समुदाय, राजनीतिक दल, नागरिकता, राष्ट्रीयता को सूचित करने वाले शब्दों के पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे हिंदू ये धर्म है, धार्मिक समुदाय है, मुस्लिम एक धार्मिक समुदाय है, क्रिश्चियन एक धार्मिक समुदाय है, सिख एक धार्मिक समुदाय है। तो इस सब को अंग्रेजी में लिखने के समय हम द का प्रयोग करेंगे, द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख। ठीक है। अगला है जो किसी हवाई जहाज, समुद्री जहाज, रेल गाड़ी के नामों के पहले द का प्रयोग लगता है, नहीं का द का प्रयोग होता है। कोई जब हम समुद्री जहाज का नाम लेंगे तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। जब हम कोई रेलगाड़ी का नाम लेंगे तो उसके पहले अंग्रेजी में द का प्रयोग होता है। जैसे तूफान एक्सप्रेस तो द तूफान एक्सप्रेस लिखेंगे, है ना। अमृत भारत एक्सप्रेस तो द अमृत भारत एक्सप्रेस लिखेंगे। ठीक है। इसी तरह से देशों के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इन देशों के नाम के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे यूएसए है, क्या कहें, जो किसी भी देश के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यूएसए है, यूएसएसआर है, यूनाइटेड किंगडम है, इस सब के पहले जो है द का प्रयोग होता है। द का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यू जो है उसमें या वॉवेल स्वर का उच्चारण आता है, इसीलिए इसके पहले द का प्रयोग होता है। इसमें लिखेंगे द यूएसए, द यूएसएसआर, द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। लेकिन किसी देश के नाम के पहले किंगडम या रिपब्लिक, फ्रीडम इत्यादि रहने पर वहाँ पर भी द का प्रयोग होता है। तो जैसे लिखेंगे द किंगडम ऑफ, द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, इस तरह से हम ये द का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है अगला है जो यदि प्रॉपर नाउन का कोई एडजेक्टिव क्वालिफाई करे तो एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द लेट महात्मा गांधी, द ब्यूटीफुल सीता, द, तो यहाँ पर महात्मा गांधी जो है यह प्रॉपर है, नाउन में आता है और एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, जो इसीलिए लेट लगा हुआ है। सीता के पहले ब्यूटीफुल लगा हुआ है, इसी तरह से इसीलिए इसमें हम द का प्रयोग करते हैं। तुलसीदास है, इसमें भी ये मोर्टल लगा हुआ है, इसीलिए पंडित नेहरू, द लेट पंडित नेहरू, तो यहाँ पर लेट जो है यह शब्द लगा हुआ है, इसीलिए इसमें द का प्रयोग होगा। फिर प्रॉपर नाउन के बाद अगला नियम है, प्रॉपर नाउन के बाद आने वाले कंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग लगता है यदि उक्त कंटेबल नाउन से पेशा या व्यवसाय का यदि बोध होता है, नहीं सूचित करता है किसी के पेशा का या किसी के व्यवसाय का, तब वहाँ पर क्या होता है द का प्रयोग कहते हैं। जैसे राम इज़ द टाइपिस्ट, क्या लिखेंगे, राम एक टाइपिस्ट है तो राम इज़ द टाइपिस्ट लिखेंगे, राम इज़ टाइपिस्ट नहीं लिखेंगे, वह लिखना गलत हो जाएगा। मोहन एक किरानी है तो मोहन इज़ ए क्लर्क नहीं लिखेंगे, क्या होगा, सही जवाब होगा मोहन इज़ द क्लर्क। इसी तरह से क्योंकि यहाँ पर यह पेशा बताता है, व्यवसाय को बताता है, इसीलिए इसके पहले द का प्रयोग होना जरूरी है। नहीं, अगला नियम है यदि प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन का प्रयोग हो, यदि प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन का प्रयोग हो और प्रॉपर नाउन के अपोजिशन में तो उस कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना बिहार की राजधानी है तो पटना इज ए कैपिटल नहीं लिखेंगे, वह हमारा गलत होगा, हमारा सही होगा पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार। गांधी जी नहीं, द फाइटर ऑफ फ्रीडम, द फाइटर ऑफ फ्रीडम,
इसीलिए यहाँ पर यह द का प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। तो इस तरह से आज हम लोग ये द का प्रयोग के बारे में भी जान लिए। इस तरह से आर्टिकल्स आज पूरा होता है। नेक्स्ट क्लास में हम अगला चीज़ ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्लास समझ में आ गया होगा। आप लोग इसे नोट करके इसको याद कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को सदा हमेशा यह काम आवे और आपका अंग्रेजी ग्रामर इस तरह से मजबूत होता चले। खास करके वैसे छात्र एवं छात्रा जो मैट्रिक का इस बार एग्ज़ाम दिए हैं और 11th में गए हैं, उसके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11th में जो आपका इंग्लिश 100 मार्क का होगा, उसमें ग्रामर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इसे अभी से कंप्लीट करना शुरू कर दीजिएगा तो आगे चल कर के आपको ग्रामर में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसीलिए आप लोग ज़रूर इसे कंप्लीट कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। क्लास अच्छा लगा होगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद।